हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसका पार्ट 1 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे इससे पिछले 7 चैप्टर थ्योरी के प्लस अकाउंटिंग के क्वेश्चन का चैप्टर करवा दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोज़ वहाँ से देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन से। मतलब कि कोई भी जब हम कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की हमें एंट्री करनी है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले आ रहा है वेरियस ट्रांजैक्शंस आर मेड इन अ बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं, सेल और परचेज से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, कुछ रसीद करा है हमने, रिसीव करा, कुछ पेमेंट करी है ऑफ कैश की एंड सो ऑन। और इस तरीके की बहुत सी ट्रांजैक्शन बिजनेस में आपको पता है रोज होती हैं। ठीक है जी, तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ होगा कि आपने ये क्या सामान खरीदा है, उस कितने रुपए का है, कहाँ से आया, कौन सी पार्टी है, कितने रुपए का है, कितनी क्वांटिटी का है। ये सारा प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में कोई डॉक्यूमेंट होगा, सच एज कैश मेमो, कैश रिसीट, बिल, इनवॉइस, डेबिट या क्रेडिट नोट्स, पेइंग स्लिप, चेक्स एटसेट्रा। ये सारे फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको, जब किसी को पेमेंट करते हो तो आप चेक देते हो, बैंक में जमा कराने समय पेइंग स्लिप फिल होती है, उसी से ही पता चलता है कि आपने इतने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं। डेबिट नोट हम अपने क्रेडिटर्स को इशू करते हैं, क्रेडिट नोट हम अपने डेटर्स को इशू करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सपोर्टिंग होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को एंट्री डालने के लिए। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि कैश मेमो क्या होता है। स्टूडेंट्स, कैश मेमो होता है व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश ही गिव अ कैश मेमो। जब कोई एक व्यापारी कैश पे सामान बेचता है तो वो एक कैश मेमो देता है। व्हेन ही परचेजेस गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स ए कैश मेमो। जब वो परचेज करता है तो वो कैश मेमो रिसीव करता है। डिटेल्स regarding the item, quantity, rates and the total price is mentioned in the cash memo। तो उसकी पूरी डिटेल, आइटम की, क्वांटिटी की, रेट की या टोटल प्राइस की मेंशन होती है कैश मेमो में। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोज। और जो कैश मेमोज होते हैं उसी के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है जी, तो ये रहा मैं आपको इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले मैंने सोचा था कि ये आपको जैसे बुक्स में फॉर्मेट बनाए हुए हैं, मैं भी आपको यहाँ वैसे ही फॉर्मेट बना के दिखा दूँ, लेकिन मैंने ये फॉर्मेट्स आपको ड्रॉ नहीं किए। मैं आपको एक ओरिजिनल दिखाना चाहता हूँ। बुक वाले वैसे ही बना के दिखाने का क्या फ़ायदा। ये देखिए, ये एक मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, कैश मेमो। ठीक है जी, इसका मैं समझाता हूँ। ये इसमें जैसे कि हमने अभी बात करी, ये कैश मेमो है, सामान कैश पे खरीदा था। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए, ये विशाल गुप्ता, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, विशाल गुप्ता ने खरीदा है सामान, टू विशाल गुप्ता। ठीक है जी, और ये खरीदा कहाँ से गया है, उस पार्टी का नाम है दीवान सन्स। ठीक है, तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या है, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल प्राइस। तो यहाँ पे पहले आइटम कौन सी, एक शर्ट है, ट्राउज़र है, ये क्वांटिटी आ गई। ठीक है जी, एक 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 एक, और ये रेट्स आ गए उसके, और ये वैल्यू। नेचुरली 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई होता, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई होता। तो इस तरीके से ये टोटल बिल बन गया 14,482 रुपये का। ठीक है जी, तो ये दीवान सन्स पार्टी है जिसने ये कैश मेमो दिया अपने बायर को। तो दीवान सन्स यहाँ पे क्या है, दीवान सन यहाँ पे सेलर है। ठीक है जी, और विशाल गुप्ता कौन है, विशाल गुप्ता यहाँ पे बायर है, मतलब मैं बायर हूँ, मैंने ये सामान खरीदा है, ये कैश मेमो है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे उसका टिन नंबर लिखा हुआ है, ओके, उसका एड्रेस लिखा हुआ है पार्टी का, और ये बिल या कैश लिखा हुआ है, या उसने मेरे को ये कैश बेचा तो उसके लिए उस वक्त ये क्या हो गया, कैश मेमो। ठीक है जी, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, जब वो कैश पे बेचता तो ये कैश मेमो कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब वो पार्टी को क्या करता है, इसको कैश को टिक कर देता है। ओके जी, समझ लग गई मेरी बात, चलो ठीक है जी।
तो अब हम आगे बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है इनवॉइस या बिल। एक ही बात है, ये सिनोनिमसली यूज किया जा सकता है, मतलब समानार्थक ही है। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर क्रेडिट पे सामान बेचता है, सेल करता है, ही प्रिपेयर्स अ सेल इनवॉइस, वो एक सेल इनवॉइस प्रिपेयर करता है, विच कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी टू whom गुड्स आर सोल्ड, द रेट, द क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ द सेल। तो अगेन अगर इसी बिल को मैं आपको दिखाऊं, अगर ये क्रेडिट पे हो तो वो क्या कहलाएगा? बिल। ठीक है जी, तो वो बिल कहलाएगा या इनवॉइस कहलाएगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन सारी वही रहेगी, बिल ये सारे का सारा वही रहेगा, लेकिन जब कैश ट्रांजैक्शन हो गई तब ये कैश मेमो बनता है। जब ये सारा पैसा मैंने पे कर दिया उसी वक्त ऑन द स्पॉट, तो ये क्या बन गया? कैश मेमो। बट यदि वो क्रेडिट में मेरे को बेच रहा है कि मैंने उसको पैसे बाद में देने हैं, तब ये क्या कहलाएगा? बिल या इनवॉइस। ठीक है बेटे, समझ लग गई? ओके, द ओरिजिनल कॉपी इज सेंट टू बायर। नेचुरली ओरिजिनल कॉपी ये मेरे को मिल गई और डुप्लीकेट कॉपी सेलर के पास ही रह गई। एंड सेलर इशू इनवॉइस। माइंड इट, मैंने आपको जैसे बताया कि ये दोनों समानार्थक ही हैं, ठीक है, सिनोनिमसली यूज होते हैं। बोथ दीज टर्म्स आर यूज सिनोनिमसली। ठीक है, इनवॉइस जब सेलर्स इशू करता है, सेलर मेरे को मतलब जो बेच रहा है वो खुद बिल बना रहा है ना, वो सारी ये आइटम्स वो खुद लिख रहा है। तो जब वो खुद इसको बना के मेरे को एट द टाइम ऑफ सेल दे रहा है, तो उसके लिए ये क्या है? इनवॉइस। उसके लिए इनवॉइस है। एंड बायर मी, मेरे लिए ये क्या है? बिल। मेरे लिए क्या है? ये बिल। सेलर के लिए क्या है? दीवान चंद यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है, उसके लिए ये इनवॉइस है। विशाल गुप्ता यहाँ बायर है, उसके लिए ये क्या है? बिल है। ठीक है जी, तो कैश मेमो और बिल में ज़्यादा फर्क नहीं है। कैश मेमो जब हम कोई ट्रांजैक्शन या कोई आइटम्स कैश पे खरीदते या बेचते हैं वो कैश मेमो कहलाता है। जब वो उधार पे खरीदते या बेचते हैं तो वो बिल कहलाता है। और इनवॉइस, उसको इनवॉइस या बिल में भी कोई फ़र्क नहीं है। जो इनवॉइस होता है वो सेलर इशू करता है और सेलर उसको सेम चीज़ को इनवॉइस बोलता है और बायर के लिए वो चीज़ बिल हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे। ओके जी, तो अब हम आगे बात करते हैं। इसका भी मैंने फॉर्मेट बनाया नहीं है, ये इसीलिए आपको दिखा दिया क्योंकि बुकिश वाला तो ऑलरेडी फिर बना होता है, वो आपको ऐसे नहीं मैंने बना के दिया, वो मैंने ओरिजिनल आपको दिखा दिया जो आपके लिए हमेशा परमानेंट स्टोर हो गया। ठीक है जी, तो रसीट क्या है? रसीट है व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम ए कस्टमर, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स ए कैश फ्रॉम ए ट्रेडर, ही इशूज ए receipt containing the date, amount and the name of the customer। इसमें वो receipt की date, amount कितना है और उसका name of the customer रिकॉर्ड करता है। The original copy of the receipt is given to the customer। original copy customer को दे दी जाती है और duplicate copy kept for keeping records in the books of accounts। और original copy records के लिए अपने पास रख ली जाती है। In the same way whenever we make payment, और इसी तरीके से जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो ए रसीट हम पार्टी को इशू करते हैं जिसने हमें पेमेंट करी है। ठीक है जी, मैं इसका भी एक आपको फॉर्मेट ओरिजिनल दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मेट है, ये देखिए रसीट। रसीट में यहाँ पे ये जैसे डेट आ गया, ठीक है जी, ये अमाउंट आ गया, ये पार्टी का नाम अगेन मेरे नाम का ही है, विशाल गुप्ता। ठीक है, तो ये विशाल गुप्ता ने पैसे दिए हैं इस एजेंसी को, फैकल्टी प्लस प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है जी, तो इसमें जो रसीट है, पैसा जो पे किया है डेट के साथ और अमाउंट के साथ मेरा नाम है, और ये उनके लिए ये रसीद है और उन्होंने ये ओरिजिनल मेरे को इशू कर दी। यही तो हमने पढ़ा ना, ही इशूज ए रसीद कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ द कस्टमर। तो उसने मेरे को, इस कंपनी ने, इस पार्टी ने मेरे को, जब उसको पैसे दिए उसने मेरे को ये इशू कर दी। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी मेरे को दे दी है, ओरिजिनल कॉपी मेरे को दे दिया और डुप्लीकेट उनके अपने रिकॉर्ड में रह गई। इसी तरीके से यदि मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो मैं यहाँ अपना नाम लिख लूँगा और कस्टमर जिससे पैसे ले रहा हूँ मैं उसका नाम यहाँ लिख दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो हम ये कैश रसीट दोनों तरीके से मिल सकती है हमें कैश पे करते वक्त भी मिलेगी और हम जब किसी अपने कस्टमर से पैसा लेंगे तब हम भी बना सकते हैं उसको। ठीक है जी, तो ये हो गया कैश रसीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपने इस वीडियो में मेरे साथ जो अंडरस्टैंड किया है वो किया है। एक तो पहले ये कैश मेमो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको देखना। ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ें तो बहुत सारी बुक्स में भी लिखी हुई हैं, तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए।
ये है कैश मेमो। जब ये बिल जिसमें पार्टी का नाम है, बायर का नाम है, सेलर का नाम है, आइटम्स गिवन है, ये सारा अमाउंट आ गया, तो ये क्या होता है, जब कैश में पेमेंट कर दूंगा उसी वक्त जिस वक्त खरीदा है, तो ये क्या कहलाएगा, कैश मेमो। और यदि उधार पे मैं खरीदता हूं तो ये क्या कहलाएगा, इनवॉइस या बिल। ओके, ये क्या कहलाएगा, इनवॉइस या बिल। अब जैसे ये मान लीजिए उधार का ही है, तो ये दीवान सन है, दीवान सन सेलर्स है, उसके लिए ये इनवॉइस है। दीवान सन इशू कर रहा है, सेलर है ना, वो मेरे को इनवॉइस इशू करता है, और जो मैं इसको रिसीव करूंगा तो ये मेरे लिए बिल है। अंडरस्टूड, समझ लग गए स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये बिल नंबर उनका है जिसके नंबर पे वो एंट्री करेंगे। उसी तरीके से रसीद का भी हमने समझा कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से पैसे लेते हैं, तो जो रसीद सबूत के तौर पे कि इस व्यक्ति ने हमें पैसा दे दिया है, वो कंपनी या वो फर्म या वो पर्सन या वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन हमें एक रसीद इशू करती है कि इस डेट को इस व्यक्ति ने इतने पैसे हमें पे कर दिए। ठीक है जी, ये हो गया रसीद। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही कराऊंगा। पेन स्लिप के लिए अगली आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। ओके जी, डन।